हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पंचम पाठ तृतीय खिलौने वाला का प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? इसका उत्तर हो सकता है, जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती है तब मैं रूठ जाती हूँ। प्रश्न ख है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? इसका उत्तर है, माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहार के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। इसका उत्तर है दशहरा और होली। ऐसे कई त्यौहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। दशहरा की कहानी यह है कि इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था। रावण राक्षसों का राजा था। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अतः युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय, अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है। अब होली के बारे में कहानी यह है कि होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। वह विष्णु का परम विरोधी था। इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर चिता पे जा बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। प्रश्न 3 है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? इसका उत्तर है, हमें रामचंद्र जी की यह बातें अच्छी लगती हैं। रामचंद्र जी आज्ञाकारी पुत्र थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। बड़ों का आदर करते थे। सत्य के मार्ग पर चलते थे। वचन के पक्के थे। सच्चे मित्र थे। वीर और साहसी थे। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। पहला है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो इसका उत्तर हो सकता है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? ख है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। इसका उत्तर है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ये प्रश्न 5 है। तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर देखा होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसी कौन से फेरी वाले आते हैं? वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं। ऐसे मैंने उत्तर यहाँ पे बताया है आपको। हम आपको फेरी वाला द्वारा बोली जाने वाली 3 पंक्तियाँ दे रहे हैं, ठीक है, और उनकी आवाज़ें आप सुनो, आपके यहाँ जो आते हैं, और लिखो। बढ़िया करारी गोला गिरी, मीठी मज़ेदार गोला गिरी, 10 रुपए के 4, 10 रुपए के 4, मन को भा जाएं ऐसे संतरे 4। तीसरा, मीठा रसीला गन्ना ले लो, फिर ना मिलेगा गन्ना ले लो। प्रश्न 6 है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी? गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन से, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और।
तो इसका उत्तर आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। ऐसे उत्तर जो लिखा है वो है, मैं गुड़िया लेना पसंद करूंगी, मेरे पास पहले से ये सारे खिलौने हैं, एक गुड़िया नहीं थी इसलिए मैं गुड़िया लूंगी, उसे सजाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी। प्रश्न 7 है, ख, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पाला, व्यापार, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलती हूँ। इसमें आप जो भी अपना खेलते हैं और कुछ तो उसका नाम डाल सकते हैं। प्रश्न 8 है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। इसका उत्तर है, पान वाला जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पान वाला तो पान वाली पूरी पान वाले जाति को प्रदर्शित करता है। दिल्ली वाली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद 5 बजे वाली ये विशेषण है। बोलने वाली क्रिया। दाढ़ी वाला ये जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर वाले क्रिया विशेषण है। रात वाली ये विशेषण है। प्रश्न 9, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है और इसमें अभिनय करने के लिए कहा गया है। आप लोग जितने मित्र हैं सब अपना अपना नाम और विषय ये लेकर आप कर सकते हैं। बच्चे भरत राम मिलाप पर रामलीला का मंचन कर सकते हैं। जब राम जी से भरत मिलने आए थे, यानी उनके भाई आए थे, तब कैसे उनकी मुलाकात हुई यह आप मंचन कर सकते हैं। प्रश्न 10 है, इस कविता में 3 बार राम, कौशल्या और तारका आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों की का कथा से क्या संबंध है? इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इसका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दे दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो इसका उत्तर है कौका कि ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को हम रामचरितमानस के नाम से भी जानते हैं। इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता का बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर होने नहीं जाएगा, वह कौशल्या के साथ ही रहेगा। श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। तो बच्चों, यह था प्रश्न और उनका हल। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।